अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। हम तरीक़ा अदब उर्दू के सिलसिले में लखनऊ के दबिस्तान का सफ़र तय कर रहे हैं। लखनऊ में रियासत औद के इस्तेहकाम और खुशहाली के बाद एक पुरताइश और रंगीन माशरा वजूद में आया। इब्तिदा में दिल्ली से आए हुए शुरा जैसे मीर, जुर्रत, इंशा और मसहफ़ी काल बरहा, जिनकी शायरी में सादा गोई और दिल्ली की टकसाली जुबान नुमा थी। ताहम लखनऊ के माहौल ने उनकी शायरी में रंगीनी और मामला बंदी पैदा कर दी। वक्त गुजरने के साथ लखनऊ के शुरा ने दिल्ली की बढ़ती के खिलाफ रद्दअमल जाहिर करते हुए अपनी एक अलग पहचान कायम की। इस सिलसिले में नासिख एक सतून के तौर पर सामने आए। उन्होंने जबान की इस्लाह करते हुए हिंदी अल्फाज को खारिज किया और अरबी और फारसी के अल्फाज को फरोग दिया, जबकि शायरी में जज्बात के बजाय ज़ाहरी सजावट, लफ्जी सनाई और मजमून अफरीनी पर जोर दिया, जिसे तर्ज़े जदीद कहा गया। इसके बरअक्स आतिश ने इसी माहौल में रहते हुए सादगी, दाखिलियत और इंसानी जज्बात को बरकरार रखा। उनकी जबान बा मुहावरा, आम फहम और फितर के करीब है, जबकि उनकी शायरी में कलंदराना मिजाज और जिंदगी की सच्चाइयाँ नुमाया है। इसी दौर में लखनवी तहजीब के ज़रिए असर, रेख्ती और वसूख जैसी असनाफ को फरोग मिला और शायरी का मरकज महबूब के ज़ाहरी हुस्न और सरापनिगारी बन गया। मज़ीद ये कि नासिख के शागिर्दों ने लिसानी खिदमत अंजाम देते हुए अहम लुगात मुरतब की, जिनसे उर्दू ज़बान को एक मुस्तनद शक्ल मिली। हासिल कलाम ये कि दबिस्तान लखनऊ ने वक्त के साथ एक मुनफरद लिसानी, तहजीबी और अदबी शनाख्त कायम की, जिसमें ज़बान की सफाई और ज़ाहरी हुस्न को खास अहमियत हासिल रही। तो नासिख का तारफ तो हो चुका, इसके बाद नासिख की तकलीद करने वाले शुरा और उनके शागिर्दों का हम तारफ पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले आतिश का जिक्र होना बहुत जरूरी है। ख्वाजा हैदर अली आतिश उर्दू गजल के अहद जरी के वो दरख्शां सितारे हैं, जिन्होंने लखनवी तहजीब की ज़ाहरी चमक दमक को इंसानी जज्बात और मर्दाना वार लहजे के साथ हमाहंग किया। उन्हें दबिस्तान लखनऊ का सबसे अहम और पूरा शायर तस्लीम किया जाता है। खानदानी हालात और इब्तिदाई जिंदगी अगर देखें तो आतिश 1778 के लगभग फैजाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद ख्वाजा अली बख्श दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि इनके बुजुर्ग जो थे वो बगदाद से आए थे। ये अरसे तक दिल्ली में रिहाइश पजीर रहे, लेकिन हालात की खराबी के बायस दिल्ली को इन्होंने छोड़ा और फैजाबाद हिजरत कर गए। आतिश फैजाबाद में ही पैदा हुए। अभी वो कम उम्र ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। बाकायदा तालीम की कमी रही, लेकिन फितरी जहानत और मसहफ़ी की शागिर्दी ने उनकी तरबियत में अहम किरदार अदा किया। नौजवानी में वो एक बांके और सिपाहियाना वज़ाकता के हामिल जवान थे, जो तलवार ज़नी में भी महारत रखते थे। अपने साथ हमेशा तलवार रखते थे। उनकी जिंदगी के अहम वाक़यात और तर्ज़ जिंदगी को अगर देखें तो नवाब मोहम्मद तकी खान के साथ फैजाबाद से लखनऊ मुंतकिल हुए और वहीं पर मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की। मिजाज के हवाले से अगर देखें तो लखनऊ के माहौल के बावजूद आतिश ने कभी किसी अमीर की मदह नहीं कही, ना ही किसी दरबार से वो वाबस्ता हुए। आतिश ने नहायत कनात पसंदाना और दरवेशाना जिंदगी गुजारी, लेकिन उनकी आदबी मुआरकाराइयाँ भी होती रही। उनकी ये आदबी मुआरकाराएं जो हैं वो नासिख के साथ हुई। ताहम आतिश का मिजाज जो था वो सुलह कुल था। उन्होंने कभी किसी की तस्हीक नहीं की और वो अपने शागिर्दों को भी दूसरों पर एतराज से रोकते थे। आतिश की शायरी की अगर खासियत देखें तो आतिश की जो शायरी है वो लखनवी और दहलवी रंग का एक हसीन इम्तिजाज है। उनके यहाँ एक खास किस्म की बेनियाजी और रंदाने जलाल पाया जाता है। नासिख के बरअक्स आतिश के यहाँ इश्क महज ख्याली नहीं, बल्कि गोश्त पोस्त के इंसान का इश्क है, जिसमें जज्बे की हरारत और असलियत भी मौजूद है। इनकी शायरी में सरशारी और शदमानी का एहसास मिलता है। आतिश को मुरस्से साजी में महारत हासिल थी। उनको अल्फाज के नगीने जोड़ने का माहिर कहा जाता है। वो रोजमर्रा और मुहावरे का इस्तेमाल भी बहुत खूबसूरती से करते थे, जिससे उनके कलाम में सादगी है और असर अफरीनी पैदा होती है। तसनीफ को अगर देखें तो आतिश ने ज्यादातर गजल पर तवज्जो दी। उनका सरमाया सुगन जो है वो बुनियादी तौर पर 2 दीवानों पर मुश्तमिल है। उनका दीवान अव्वल उनकी जिंदगी में ही 1840 को शाया हुआ, जबकि उनका दूसरा दीवान उनकी वफात के बाद शाया हुआ। दोनों दीवानों पर मुश्तमिल उनकी एक कुलियात आतिश के नाम से शाया हो चुके हैं, जिसमें उनका सारा कलाम मौजूद है। तो ये उनका कुल सरमाया हयात है। आतिश की शायरी लखनवी तहजीब के उस पहलू की नुमाइंदगी करती है जो लतीफ, तवाना और मुतहर्रिक है। उन्होंने उर्दू गजल को लखनऊ की हद से ज्यादा रियायत लफ्जी और बेजान हरजियत से निकालकर इंसानी जज्बात और वकार अता किया। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आगे जाकर हम तरीक़ा अदब उर्दू के सिलसिले में नासिख के रंग और उनके शागिर्दों का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।